एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हम जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सीरीज पैरेलल वाले या जो रेजिस्टेंस वाले, जिसमें हम करंट भी निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है या फिर पावर निकालना है, तो किस टाइप से हम करेंगे। सिंपल एक स्टार्ट करने से पहले एक आपको बता दें कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, आपको पता है। अगर इसको इस टाइप से लिखें हम कि I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। अब वोल्टेज इसकी यूनिट होती है, इसको सिंपल V लिख सकते हैं। इसकी यूनिट को क्या लिखेंगे हम, V लिखेंगे। इसकी यूनिट को, वोल्ट की यूनिट को V लिखेंगे और करंट की यूनिट को एम्पियर A से करेंगे। और अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस इसका टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो इस टाइप से तीन फॉर्मूले ए बनते हैं। रेजिस्टेंस ओम में होता है, ठीक है। ओम के नियम से तीन फॉर्मूले ए बनते हैं। अब देखते हैं पावर इसका टू क्या होता है, आपको पता है V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, यही होगा पावर। अब इसके आगे एक होता है V स्क्वायर अपॉन आर। एक दब की कंडीशन, जब आपको वोल्टेज और करंट दोनों दिया हो और आपसे पूछा जाए पावर निकालिए, ठीक है, सर्किट की शक्ति निकालिए या पावर निकालिए, तो सिंपल V आई हो जाएगा, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अगर आपको वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस दिया, मतलब प्रतिरोध और वोल्टेज दोनों दिए हैं, तो आपको निकालना है तो V स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा के आप पावर निकाल सकते हैं, ठीक। एक होता है I स्क्वायर आर, I स्क्वायर इंटू आर। अगर आपको करंट दिया और रेजिस्टेंस दिया तो आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना है हमें, वॉट, इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। तो ये आपको ये वाले तीन फार्मूले और आपको ये ओम के नियम वाले तीन फार्मूले याद करने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज देखिए लेक्चर, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सिंपल पहला सवाल लेते हैं। सिंपल एक आपको पहले जो फर्स्ट सवाल है थोड़ा आपको बताएगा, वो बहुत सारी ट्रिक्स बताएगा। सिंपल इसको हम अभी रेज नहीं कर रहे, थोड़ी देर में कर देंगे। तो देखिए आप, हमारा पहला सवाल है क्या है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल आज काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए एक सर्किट इस टाइप से बना हुआ है। अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, और नहीं समझेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इस टाइप से, ठीक। एक शॉर्ट सर्किट है यहाँ से। अब यहाँ पर ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है। यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है इसमें। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 2 ओम है, या फिर यहाँ पर अलग अलग लेते हैं 3 ओम, यहाँ पर 4 ओम, ठीक। तो इसमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, आर ए बी टोटल आपको फाइंड करना है। आर ए बी क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आपका करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट आप इसमें फाइंड कर सकते हैं कि इस वाले में I1, I2 और I3। तो आपको टोटल इसमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल हम करेंगे। देखो क्या होता है जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मैंने क्या बताया था, अगर हमारा किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा रेजिस्टेंस से, अगर सर्किट के रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा तो उस सर्किट का वो रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। अब सर्किट का रेजिस्टेंस कब नहीं माना जाएगा, जब हमारे करंट को दूसरा पाथ मिल रहा हो। मतलब कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया है, मैंने बताया था इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं, कि अगर एक रेजिस्टेंस वाला पाथ है, एक शॉर्ट सर्किट है जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो करंट तो वहाँ से जाएगा जहाँ से ईजिली पास हो जाएगा, आसानी से जहाँ से पास होगा वहीं से करंट निकलेगा हमारा। तो इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा, क्योंकि अगर इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, आप देख लीजिए इसका बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस है। देखिए अगर इस टाइप से भी सॉल्व करना है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0, R2 0 मानो, क्योंकि इस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 है। और जो एलिमेंट यहाँ लगा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम है, तो आप पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। देखो 1 इंटू 0, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का ऐड, तो 0 अपॉन 1, आंसर 0। मतलब इस टाइप से कनेक्टेड हो तो क्या आ जाएगा, जहां भी अपना शॉर्ट सर्किट वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा सर्किट का 0 होगा, ठीक है। अगर क्योंकि करंट क्या करता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। यहाँ पर सबसे लो रेजिस्टेंस किसका है, देखो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, सिंपल करंट यहाँ से। देखो एक उसको सिंपल साधारण रास्ता या आसान वाला रास्ता मिल रहा, तो वो तो बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता फॉलो करेगा ना। तो वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखो निकला करंट, आई आया। अब आई तो आया, लेकिन उसको एक रेजिस्टेंस वाला पाथ दिख रहा है या परिपथ दिख रहा, एक बिना रेजिस्टेंस वाला, तो सिंपल वो बिना रेजिस्टेंस वाला फॉलो करेगा। तो यहाँ बिना रेजिस्टेंस वाला फॉलो करेगा यहाँ से,
तो देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा वो, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। फिर इसको 2 पाथ मिले, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो सीधा यहाँ से निकल जाएगा। फिर यहाँ देखो फिर रेजिस्टेंस लगा, तो वो इस यहाँ से उसको पाथ मिल रहा है डायरेक्ट, इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका 0 यहाँ से निकल के यहाँ। मतलब जो सर्किट की जो करंट है इस रेजिस्टेंसों में तीनों में करंट क्या रहेगा, I=0, ना ही I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर 0। मतलब इस तीनों रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, हमारी करंट 0 रहेगी और सर्किट का रेजिस्टेंस जो माना जाएगा वो 0 माना जाएगा, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस किसी भी कंडीशन में, प्रोसेस में या वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से करंट जाए, करंट को दूसरा पाथ मिल रहा है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आने का, तो वो इस रेजिस्टेंस से होते हुए नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस लगा होता, अगर यहाँ पर शॉर्ट नहीं होता, कोई और रेजिस्टेंस लगा, तो मान लो 5 ओम लगा, तो फिर करंट सब में बटता, जो आएगा वो इसमें बचेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जो यहाँ पर जाएगा वो इसमें बटेगा, इसमें बटेगा, क्योंकि फाइनली उसको पता है कि हमें मतलब रेजिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, मतलब रेजिस्टेंस अगर उसको शॉर्ट पाथ मिल रहा तभी वो यहाँ से निकलेगा। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा होता तो सब में डिवाइडेड होता इक्वली, ठीक है, जिस रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइडेड होता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब हम सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये तो आपको छोटा सा डेमो बताया था कि इस टाइप का क्या होता है। अब क्या होता है, अगर हमें किसी सर्किट का करंट निकालना हो, करंट के लिए हमने करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़े थे, तो हम देखते हैं। सिंपल है हमारा, अगर हमारा करंट सोर्स यहाँ पर क्या लगा है, 8 एम्पियर लगा है, 8 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो सिंपल हमने बताया था आपको, अगर इसमें I बन जा रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, ठीक। तो सिंपल इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पुट कर दो, कोई भी देखे 3 ओम करते हैं यहाँ 7 ओम। अगर आपको पता है कि I क्या है, I का वैल्यू क्या है, 8 एम्पियर है, सॉरी एम्पियर है करंट का वैल्यू। तो आप बताइए कि 3 ओम और 7 ओम में जो करंट जा रहा है, मतलब I1 और I2 वो क्या हो सकता है। तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, सिंपल हमें यहाँ पर जो डेटा दिया है वो 8 एम्पियर दिया है, I1 तो हमें फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। R1 का वैल्यू दिया है 3 ओम और R2 का दिया है हमें 7 ओम। तो 3 ओम दिया आपको, 7 ओम दिया, सिंपल 2 रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम है, एक 7 ओम। तो आपको 8 एम्पियर या 8 एम्पियर की जो करंट है वो इसमें कितना जा रहा है, इसमें। अब आपको पता है कि सीरीज में हमारी करंट क्या होती है, बराबर होती है। अगर I फ्लो हो रही तो I इसमें रहेगी, I इसमें। लेकिन क्या होता है, पैरेलल में हमारी करंट क्या होता है, डिवाइड होती है, बढ़ती है दोनों में, ठीक है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ती है, वो जैसा रेजिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ 3 ओम है, यहाँ 7 ओम। तो हम अब देखेंगे किस नियम से, करंट डिवीजन के रूल या करंट डिवीजन के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे करंट डिवीजन के रूल से देखेंगे, करंट डिवीजन रूल। अब आपको हमने बताया है, एक लेक्चर में बताया था, ये भी करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन दोनों समझाए थे। तो करंट डिवीजन में अगर हमें I1 निकालना हो, मतलब इसका रेजिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम I लेंगे, जो हमारा I का वैल्यू टोटल कितना, टोटल सर्किट में कितना करंट सोर्स से द्वारा फ्लो हो रहा, या जो स्रोत लगा यहाँ, सोर्स लगा, यहाँ से कितना करंट हमारा सर्किट में जा रहा, फिर अलग अलग डिवाइड हो रहा, बट रहा, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल I जाएगा, देखो यहाँ पर तो I जाएगा, यहाँ से बट रहा I1 I2। तो हमें जब I1 निकालेंगे तो टोटल करंट जितना भी हमारे सर्किट का टोटल करंट मल्टीप्लाई, अब देखो आप I1 किसका निकाल रहे हैं हम, इस वाले रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं, R1 रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं हम। R1 का क्या है, I1 निकाल रहे हैं हम कि इस रेजिस्टेंस में कितना है। तो याद रखना, जिस रेजिस्टेंस का निकालेंगे तो करंट डिवीजन रूल में वो ऊपर नहीं लेते मल्टीप्लाई में, यहाँ पर लेंगे दूसरा वाला R2। I1 निकाल रहे हैं तो R2 लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे R1 R2, ठीक है, एक तो एक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, I1 बराबर अपना करंट क्या है टोटल 8 एम्पियर, 8 मल्टीप्लाई R2 का वैल्यू क्या है 7, और अब इनको दोनों को जोड़ देंगे 3 + 7, तो क्या आएगा आपका, देखो 8 × 7 / 10। तो 8 × 7 = 56 या 8 × 7 = 56 बोल सकते हैं आप, 56/10। तो आपको पता है 5.6 या 5.6 एम्पियर आएगा हमारा क्या, I1, जो R1 में फ्लो हो रहा, R1 में फ्लो हो रहा। लेकिन सॉल्व कर रहे थे, देखो क्या ले रहे थे ऊपर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में R2 ले रहे थे,
ठीक है। R1 का निकालो करंट तो R2 लेना है, मतलब I1 R1 का होगा तो R2 लेना है। अगर R2 का करंट क्या है, I2 है, तो I2 को निकालोगे तो R1 लेंगे। देखिए दूसरा निकालते हैं यहाँ पर, I2 इक्वल्स टू क्या लेंगे, टोटल करंट I, R2 है तो R1 लेंगे यहाँ पर, R1 प्लस R2। तो सिंपल इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे या मान रखेंगे। I क्या है 8 एम्पियर मल्टीप्लाई R1 क्या है 3 ओम अपॉन 3 प्लस 7 R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन ये तो 10 ही आया, 8 3 या 24 या 8 3 24 बोल सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या आएगा 2.4 एम्पियर आएगा। 2 पॉइंट मतलब आपको क्या पता चल गया, एक तो आपको देखो I1 का वैल्यू पता चल गया, मतलब R1 में जो रेजिस्टेंस वो करंट फ्लो हो रही है I1, तो उसका वैल्यू पता चल गया 5.6 है। और जो रेजिस्टेंस 7 ओम या R2 रेजिस्टेंस में जो फ्लो हो रही है वो क्या है 2.4। अगर आंसर चेक करना है हमें हमारा आंसर सही है तो कि नहीं है, तो जो टोटल यहाँ पर करंट निकल रही है वो इसमें जाने वाली अगर दोनों को ऐड करेंगे I1 I2 को जोड़ेंगे तो यही निकलेगी टोटल। देखिए अगर हमारा आंसर सही है तो निकल आएगा I1 प्लस I2, तो क्या है 5.6 और ये क्या है 2.4। देखिए 8.0 मतलब 8 एम्पियर, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस टाइप से करंट डिवीजन रूल से हमने क्या निकाला, सर्किट के रेजिस्टेंस 3 ओम और रेजिस्टेंस 7 ओम में जो करंट फ्लो हो रही थी उसको निकाला हमने। तो इसके बाद हम आगे सवाल देखते हैं। देखिए आगे सवाल लेके चलते हैं हम कि आपके जो एसएससी का एग्जाम है उसमें सिंपल एक क्वेश्चन आया था कि अगर 3 रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड हों, R1 है, R2 है और R3 और ए और बी पॉइंट है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्यकाली रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा। तो हम R इक्विवेलेंट क्या बताया था हमने, ये क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज या श्रेणी क्रम या सीरीज सीक्वेंस कनेक्शन है, इसका श्रेणी क्रम संयोजन कनेक्शन है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन है तो क्या करेंगे, दोनों तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपके किस में आया था, एसएससी के एग्जाम में आए थे, एसएससी जेई के। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आया था, देखते हैं। अगर यही मान लो पैरेलल में कनेक्टेड होते इस टाइप से, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, R1 R2 R3। अब बोला जाए कि पॉइंट ए और बी के बीच जितना भी रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करिए या ज्ञात करिए। तो ऑप्शन देखो कुछ आपको पता है कि ये सब क्या है पैरेलल में दिए हैं, तो ऑप्शन में जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो आ जाएगा। जैसे 1/R इक्विवेलेंट, देखो क्या है R1 R2 R3 दिए गए पैरेलल में, तो क्या फॉर्मूला आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर बहुत सारे होते तो 1/R4 1/R5 ऐसे करते चलते, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिंपल यही लगाना है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन के लिए ये लगाना, पैरेलल के लिए ये हो जाएगा हमारा। अब इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल थोड़ा, देखिए आप। यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, और क्या क्या दिया है ए और बी 1.2 1.2 4.8 या 4.8 और 1.2, और यहाँ हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या पूछा गया बता रहा है, क्या बात याद रखना है आपको, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया RAB, मतलब इस दोनों के पॉइंट में, इन दोनों के बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जितना भी टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको क्या करना, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, क्या होता है कि जब हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स, अगर कहीं वोल्टेज सोर्स दिख जाए सर्किट में और RTH या R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट। जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं शॉर्ट,
शॉर्ट कर देते हैं, और करंट सोर्स होता है जो करंट सोर्स होता है। अरे आप ये प्रॉब्लम मत समझिए इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, अभी अपन आराम से बढ़ते चलेंगे, जब आगे केसीएल केवीएल आएंगे वहाँ अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए सिंपल ये समझो कि जहाँ वोल्टेज सोर्स लगे वहाँ पर क्या करना है, इस टाइप से शॉर्ट सर्किट करना है, और जहाँ पर करंट सोर्स दिखे आपको वहाँ क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। ठीक है, जब उस टाइप के हम सवाल बताएंगे तो उस हिसाब से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बताएंगे। अभी हम सवाल वैसे आसान ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल जो करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, स्टार डेल्टा कनेक्शन वाला, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम इस टाइप से कनेक्टेड करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ पर, और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही पूरे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और इसके बाद जब केसीएल केबीएल के बारे में आगे चलेंगे, अलग अलग मेथड थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स वगैरह ले लेंगे, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको मेन टारगेट यहाँ पर जो तक अभी तक हमने पढ़ा है, स्टार डेल्टा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेथड, और इसके बाद जितने भी हमारे सीरीज पैरेलल वाले कनेक्शन है जितने भी, तो उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस टाइप से दिया है हमारा क्वेश्चन, और इसमें बोला जाए आपको कि देखो सोर्स इस टाइप से दिया जाए, वोल्टेज सोर्स है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का, तो सिंपल हमने बताया वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो इस टाइप से वोल्टेज की जगह इस टाइप से ले लेंगे, और इसमें रेजिस्टेंस इस टाइप से लगा है, तो इस टाइप से सर्किट बन जाएगा हमारा। ठीक है, याद रखना वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को ओपन। अगर यहाँ पर करंट होता तो हम सिंपल ऐसे, करंट सोर्स होता तो सिंपल देखो इस टाइप से करंट सोर्स होता तो हम क्या करते, सिंपल इसको ओपन कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो हमने शॉर्ट सर्किट किया, देखो शॉर्ट सर्किट किया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर करंट यहाँ से हम फ्लो करें, करंट का फ्लो करवाने की मतलब क्या होता है, हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से पता चल जाता है। करंट अगर डिवाइड हो रही है तो आपका पैरेलल कनेक्शन है, और करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो आपका सीरीज कनेक्शन है या श्रेणी क्रम का संयोजन है। तो यहाँ से अगर करंट, देखो यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ जाएगी कुछ, यहाँ से करवाएंगे कुछ, यहाँ जाएगी कुछ, यहाँ। मतलब ये समझ में आ रहा कि सब के सब क्या है, जे और ए क्या है, पैरेलल में है। तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था अगर इस टाइप से करना हो तो हम पीछे से सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन हमने पहले करवाया, उसने हमें पीछे से सॉल्व किया। देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम पीछे से सॉल्व करते हैं, याद रखना। तो ये 1.2 है, ये 4.8 है, ये 1.2 है, 3.6। अब हम पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पर करंट आएगा तो इस दो भागों में बटेगा। देखो मतलब ए भी पैरेलल में, हमारा यहाँ से बताना यही था कि देखो यहाँ पर अगर आई आएगा तो ये कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों में है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1.2 पैरेलल 4.8 यही है। अब पैरेलल है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम इसको R1 मानेंगे जो भी आएगा। तो देखो 1.2 R इक्विवेलेंट जो भी आएगा हमारा, R1 जो भी आएगा, R1 क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐड, मल्टीप्लाई करो पहले 4.8 अपॉन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंपल 5.76। क्या आएगा, 5.76। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो आपको सिंपल देख रहे होंगे आंसर आएगा 6। ऐड करके देख लेना आप, ऐसा सेम आंसर आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.96 आएगा, 0.96, क्योंकि देखो 5 छोटा है 6 से, तो 0 पॉइंट में तो आएगा ही, पॉइंट में आएगा आंसर। तो 0.96 ओम आएगा। तो यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया कि इतना आया। ठीक है, अब सर्किट हम बनाते हैं, ये दोनों का क्या आया हमारा, 0.96 आया। अब सर्किट हम बनाते हैं जो हमारा टोटल आया, तो यहाँ पर इस टाइप का 0.96, ठीक, और यहाँ पर है 1.2। ठीक, अब वहाँ पर हमने इस कनेक्शन को पता करने के लिए देख लिया था कि भाई करंट फ्लो करवा के देखते हैं क्या है। अब अगर यहाँ पर आप करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पर बटेगी कुछ, यहाँ पर जाएगी कुछ। अब जो यहाँ पर जाएगी वही यहाँ पर आएगी, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो अब जब सीरीज कनेक्शन है तो हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए 1.2 प्लस 0.96, अगर इस टाइप से हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आता है 2.16। ठीक है, क्या आता है, 2.16 ओम। मतलब R2 क्या है हमारा, 2.16, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर क्या है, 2.16। अब इन दोनों को एक रेजिस्टेंस बनाओ, कैसे, 2.16 आ गया, और इसके पैरेलल में क्या लगा है,
6। ठीक है, अब ये दोनों तो आपको करंट अगर यहाँ से फ्लो करवाओ, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी, बटेगी, मतलब करंट, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है इनका। तो सिंपल 2.16 और 3.6 ये किस में है, पैरेलल में। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में इनको जोड़ देंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा हमारा, जो R3 निकलेगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकलेगा, वो क्या रहेगा, देखो इनको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। यही तो होता है पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट निकालें, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल। तो यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो R3 का वैल्यू आपका 1.35 आएगा। टोटल क्या आएगा R3 का 1.35। आपको सॉल्व करने से मतलब मेथड से मतलब है, आपको कैलकुलेशन आप यहाँ पर आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपको कैलकुलेट, ये टोटल 1.2 थोड़ी दे देगा, वो तो कुछ भी दे देगा भाई, एग्जामिनर है वो तो कुछ भी दे देगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा, इस टाइप से सॉल्व कर देगा सवाल। तो आपको मेन है कि कैलकुलेशन कैसी भी हो, लेकिन आपको मेथड देखना है, मेथड किस टाइप से किया, कि अगर इस टाइप का वोल्टेज सोर्स है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर पीछे से सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का दिया है सर्किट, हमने ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल पिछली क्लासों में करवाए हैं, क्योंकि हमारा दूसरा दिन चल रहा है इस टाइप से प्रैक्टिस वाला। तो देखिए अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं सिंपल सा। अगर आपके एसएससी या फिर हाँ एग्जाम में आया है, ये नहीं क्लियर किस एग्जाम में आया है, लेकिन मैं याद भूल गया, मुझे याद आ रहा है, लेकिन किसी एग्जाम में आया था, मैंने एग्जाम में देखा है कि R ओम के अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक ट्रायंगल फॉर्म में, ट्रायंगल समझते हैं आप, त्रिभुज के फॉर्म में इस टाइप से कनेक्टेड है 3 R रेजिस्टेंस। ठीक, इनकी वैल्यू क्या है, R रेजिस्टेंस है, और इनके कोई भी 2 टर्मिनल के बीच आपको क्या बताना है, प्रतिरोध निकालना है। 2 टर्मिनल, चाहे आप ये दोनों ले लो या फिर इनको ना लेके आप ये दोनों ले लो, इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल ये R है, ये R है, ये R है, एक तो अब डेल्टा बन गया आपका। लेकिन उनने ये बोला कि जैसे इसको A पॉइंट मानो, इसको B पॉइंट मानो, इसको C, ये कौन सा क्वेश्चन, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इसको A पॉइंट, A B C। अब इनने बोला कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, अगर ये पॉइंट नहीं बोलते, सिंपल बोलते डेल्टा, उसमें स्टार में कनेक्टेड करो, तो हमें पता है कि अगर स्टार डेल्टा से स्टार में करना है, वैल्यू सब सेम है, तो क्या करते हैं 1/3 का मल्टीप्लाई किसके करते हैं, जो R की वैल्यू इससे अगर सेम है तीनों वैल्यू, तो हम स्टार में कर देते एक हर जो हमारी एवरी रेजिस्टेंस या जो प्रत्येक रेजिस्टेंस आता उसमें इस टाइप का आ जाता। ठीक है, सब आ जाता। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको। उनने बोला कि किसी भी 2 टर्मिनल, तो हम ले लेते हैं A और B, RAB। अब 2 टर्मिनल इस टाइप से लिए तो इस टाइप को डायग्राम को इस टाइप से बना सकते हैं हम, देखो यही तो है, इस टाइप से कर लिया हमने, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब ये R है, ये R है। जब टर्मिनल अगर इन्हें A ली इस टाइप के लिए, तो मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी। अब करंट में बार बार क्यों डिस्कस करता हूँ, इसलिए करता हूँ करंट से हमें सीरीज और पैरेलल का बिल्कुल सही पता चल जाता है, ऐसे देखने से थोड़ी सही से पता चलेगा। वैसे आप करंट देख लेंगे, एज्यूम कर लेंगे तो आ जाएगा सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अगर डिवाइड हो रही है करंट को कोई शॉर्ट पाथ तो मिले, रेजिस्टेंस दोनों पाथ में, तो उसमें क्या वो डिवाइड होगी वो कुछ। ठीक है, तो जो यहाँ से जाएगी वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी, कोई दूसरा रास्ता तो यहाँ से है नहीं कि यहाँ से निकल जाए, नहीं है, यहाँ से उसको यहीं से जाना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं दोनों क्या है, सीरीज में है, R और R प्लस R, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल मिटाकर एक लिख सकते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस 2R जो आ रहा है उसको लिख सकते हैं, देखो एक बना सकते हैं, इस टाइप का है, और जी हमारा इस टाइप का, जी दोनों मिला के हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया 2R। ठीक जी, R है हमारा। अब आप बताइए, अगर करंट यहाँ से फ्लो होगी, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ, मतलब दोनों पैरेलल में है, एक ही करंट दोनों में नहीं जाएगी, कुछ बटेगी, यहाँ से डिवाइड होगी कुछ करंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका क्या निकालेंगे, पैरेलल में है तो जी R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर पैरेलल में हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है ना सिंपल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो तो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। तो आप देख रहे होंगे R और 2R का जब मल्टीप्लाई होगा तो R 2R इंटू R अपॉन ये 3R हो जाएगा, नीचे का 2R प्लस 1R, तो कितना 3R हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा 2R स्क्वायर हो जाएगा,
या फिर सिंपल यहीं से आर से आर कैंसिल कर सकते हैं, तो 2r/3। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर आया, 2/3r। तो जो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा ए और बी के, देखो ए और बी, आप किसी भी पॉइंट के बीच में निकालिए यही निकलेगा। अगर इसको ना लेके आप इन दोनों के पॉइंट के बीच में निकाल देते तो भी यही था, क्योंकि ये सीरीज में हो गया जी, पैरेलल में। ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा, 2/3r। जी आपका क्या हो गया, सवाल इस सॉल्व हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इतना तो आपको आशा करते हो कि इतना समझ आया हो, क्योंकि ये सवाल अभी सीरीज और पैरेलल के चल रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, करंट डिवीजन रूल, और अभी एक ही बताया हमने, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं हुए हैं। तो देखिए वो है ना एक क्विट्स, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मीन्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल, जिसमें भी सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। मतलब सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा क्लियर होता जाएगा यहाँ से। और एक बशर्ते आप अगर वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो हमने अभी तक बनाई है वीडियो, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ से और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी, ठीक है, एक यहाँ से रेजिस्टेंस है जी, एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, लेकिन वैल्यू में चेंज कर देता है जो एग्जाम में है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया वो सेम टू सेम तो कभी आता नहीं है, वैल्यू तो चेंज होती रहती है उसकी, तो मैं भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन मेथड तो आपका वही रहेगा, पैटर्न आपका वही रहेगा जिस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, और 6 ओम, ये भी 6 ओम हो जाएगा, और ये 7 ओम, और ये 12। ठीक, इस टाइप से आपका सवाल दिया है, और आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसका आंसर। ए और बी के बीच में RAB, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा वो आपको क्या करना है। तो आप सिंपल देख रहे होंगे कि अगर हमें, आपको पता है कि हम क्या देखते हैं, सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करंट से देखते हैं, करंट को फ्लो करवा कर देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 6, देखिए यहाँ ये 6 है, और यहाँ पर भी ये क्या है, 6 है। तो जो 6 है आप देख रहे होंगे, अगर वहाँ पर हम करंट फ्लो करवाएंगे, देखिए यहाँ पर करंट ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ होगी, कुछ यहाँ पर जाएगी, और यहाँ से ले जाएंगे तो कुछ इसमें चली जाएगी, कुछ इस रेजिस्टेंस में, मतलब 6 हमारा किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, RAB तो अपन को याद करना है या फाइंड करना है, तो 6 और 6 किस में है, पैरेलल में है, 6 ओम और 6 ओम दोनों क्या है, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में, तो पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, R निकालना हो तो 6 × 6 और 6 + 6, तो 6 × 6 = 36 है, 6 × 36, और 6 + 6 12 या 12, तो 12 × 3 = 36। तो 3 ओम आया आपका, 3 ओम क्या आया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इन दोनों का एक अगर पैरेलल निकाला हमने तो सिंपल आया। तो इसका डायग्राम जो दूसरा बनाएंगे हम इस टाइप से, कर तो एक ही डायग्राम में सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, कोई मतलब कर सकते, कोई आराम कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, एक ही में कर सकते, लेकिन वहाँ पर थोड़ा क्रॉस कर दिया हमने। देखिए बनाना तो पड़ेगा ही, दूसरा यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये 3 ओम आ गया, इन दोनों की जगह पे हमने ये लिख लिया। ठीक है, 4 ओम था, इसके जस्ट बगल में 4 ओम था, यहाँ पर 7 ओम हो गया, 8 ओम, ये 12 ओम। अब ए और बी पॉइंट हो गया। अब आप देख रहे होंगे इतना जो सॉल्व हो गया हमारा, 3 ओम आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं तो कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें, और जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, मतलब करंट सेम है, मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। ये तो देखो सीरीज है, कोई और वो तो है नहीं जगह निकलने की, तो यहीं से निकलना पड़ेगा। तो 4 + 3 ये क्या हो जाएगा, 7 ओम, मतलब ये दोनों को ऐड कर दिया, 7 आ गया। तो इसको हम मिटा के यहाँ से आगे लिखते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस बना दें, देखो इस टाइप से बना देते हैं हम। ठीक, तो क्या होगा, 7 ओम आ गया, क्योंकि सीरीज में था, करंट तो एक ही जा रही थी। ठीक है, अब देख रहे होंगे आपकी, देखो करंट यहाँ से फ्लो रही, कुछ इसमें जा रही, और कुछ यहाँ से होते ही इसमें जा रही है। ठीक है, तो और यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों करंट अलग अलग जा रही है दोनों में। ठीक है, अगर यहाँ पर 1.5 या फिर 1 करंट होगी, 1 एम्पियर, तो क्या होगी इसमें 0.5 इसमें जाएगी, 0.5 इसमें जाएगी, क्योंकि 7 ओम है आपका, बराबर रेजिस्टेंस, तो आधी आधी करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों पैरेलल में, तो 7 पैरेलल 7, मतलब 7 इंटू, अगर पैरेलल में तो आप रेजिस्टेंस निकालने के लगाते 7 × 7 और 7 + 7, तो 7 7 जा 49 या 7 7 49, और 7 + 7 कितना आएगा आपका 14। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब 7 7, तो इसका आएगा 3.5, 49
अपॉन आप 12 करेंगे, 14 करेंगे तो आपका आएगा 3.5। इसका आएगा देखो 7 7 जा और 7 2 जा 14। अब इसको करेंगे तो 7 का आधा होता है 3.5। और एक आपको बताया था हमने कि दो रेजिस्टेंस समान वैल्यू के या सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्शन हो तो 7 7 और इसको निकालना हो, आपको पैरेलल निकालना हो, ए और बी है तो आपको पता है पैरेलल में कनेक्शन हो, बताया था हमने ये कि अगर जैसे दो रेजिस्टेंस इस टाइप के हों, सेम वैल्यू के हों, कितने भी है दो क्या कितने भी हों, जैसे 7 है, ये 7 है तो बताया था हमने एक फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो आर अपॉन एन, कि मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं आपके पैरेलल में, कितने के और समान वैल्यू के होने चाहिए वो, जैसे 7 7 है दोनों सेम वैल्यू का है तो एक एक की वैल्यू लिख देंगे 7 और कितने हैं दो रेजिस्टेंस हैं तो सिंपल 3.5। ये शॉर्ट ट्रिक करने की है और आंसर भी आपका 3.5 आएगा पैरेलल कनेक्शन से भी निकालने में। तो सिंपल इसको देखेंगे हम 3.5 आया तो इसको अगर दूसरा डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे तो 8 आ जाएगा 8 ओम, और ए क्या होगा हमारा टोटल कितना आया 3.5 तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 और यहाँ पर इसको 12 को ऐड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे हमने ए और बी यहाँ से करंट फ्लो करवाई आई, अगर यहाँ से हम करंट फ्लो करवाएंगे तो वही करंट यहाँ जाएगी और दूसरा रास्ता तो है नहीं, वही इसको यहाँ पर जाना पड़ेगा, वही यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो जो करंट हमारी तीनों में सेम है, करंट सेम है तो मतलब सीरीज कनेक्शन कहलाएगा वो इस टाइप से। ठीक, तो मतलब 8 ओम, ये 3.5 ओम और ये 12 ओम इस टाइप से, तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तीनों, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 8 प्लस 3.5 प्लस 12। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8 12 कितना होगा 20 होगा, 20 प्लस 3.5 तो 23.5 आ जाएगा, ओम में आएगा। तो जो सर्किट का टोटल आर इक्विवेलेंट निकल रहा आपका, जो अभी तक का जो क्या निकल रहा आपका टोटल तो 23.5 निकल रहा। अगर इसको एक शॉर्ट में बनाया जाए इस टाइप से, देखो तीनों रजिस्टर तो इसका निकलेगा 23.5 ओम ए और बी के बीच में, यही निकालना था, मतलब आर ए बी कितना कितना आया 23.5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब लेते हैं एक और नया टाइप का क्वेश्चन, देखिए तो आप बोर्ड पे सवाल देख रहे होंगे कि ये इस टाइप का हमारा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमें करंट इन 6 ओम, मतलब 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट निकालना है। लेकिन इसमें करंट का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं गया कि अगर यहाँ पर करंट होता आई का वैल्यू कुछ देता तो हम क्या निकाल ले करंट डिवीजन रूल से निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सर्किट का करंट निकालेंगे। अब करंट निकालने को अगर हम निकालें V इक्वल्स टू IR होता है, अब I इक्वल्स टू B अपॉन R होगा। तो आपको सर्किट का क्या पता है वोल्टेज पता है, आपको निकल आएगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो सब अलग अलग हैं तो इनको क्या आर इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमें आता है तो हम सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे, देखो सर्किट किस टाइप का है, इस टाइप का बना हुआ है। ठीक, ऐसे तमाम सवाल कर चुके, बहुत सारे सवाल कर चुके, तो अब हमसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों पे ए पॉइंट है, ए बी मान लो, यहाँ पर जो इसको ए मानो इसको बी मान लो। ठीक है, अब ये 18 है तो हमें पता है कि यहाँ पर करंट अगर आई निकल रही तो देखो कुछ यहाँ पर बटेगी कुछ यहाँ पर बटेगी, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस है, दोनों के सर्किट अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, और जो यहाँ पर आएगी वो इसमें भी जाएगी क्योंकि दूसरा यहाँ रास्ता है नहीं। तो मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में है, जहाँ करंट सेम रहे वो सीरीज में कहलाती है, यहाँ बटे वो पैरेलल में। ये क्या है इस टाइप अलग हो रहा है, इस टाइप अलग में, दोनों पैरेलल में, लेकिन जो करंट इसमें जा रही वो इसमें जा रही थी, दोनों सीरीज में है। तो 12 प्लस 6 किसमें सीरीज में है दोनों, तो 18 ओम आ जाएगा टोटल। जो इसका आ जाएगा 18 ओम, तो सिंपल 18 लिखेंगे यहाँ पर, ये 18 ओम, ये अलग था, ये अपना ये अलग था ना इसका 18 ओम, और ये दोनों क्या थे सीरीज में थे, तो सीरीज में थे तो इनको ऐड किया हमने तो 18 ओम। अब क्या करें करंट यहाँ से करो दोनों पैरेलल में, अब देख रहे होंगे इसमें अलग जाएगी, लेकिन अगर दोनों क्या हो देखो ए बी, यही करंट यही रेजिस्टेंस तो आपको निकालना है टोटल ए पॉइंट बी में, तो ये दोनों पैरेलल में है। आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता है 18 इंटू 18 अपन 18 प्लस 18 टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होता है आर इक्विवेलेंट। 18 इंटू 18 अपन 18 प्लस 18, तो 18 कर सकते। लेकिन आपको एक सिंपल हमने वही बताया, ट्रिक वाला भी बताया था कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर सेम रेजिस्टेंस के जितने रेजिस्टेंस हों, अगर सेम रेजिस्टेंस के बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनको ऐसे सॉल्व करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने एक सिंपल ट्रिक बताया था आपको कि क्या करना है,
जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनकी संख्या नीचे लिखो। 2 है रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के, कितने वैल्यू के हैं? 18 वैल्यू के। 18 वैल्यू के सेम रेजिस्टेंस हैं, तो एक कोई भी वैल्यू लिख दो। जो 18 के हैं तो 18 वैल्यू लिखेंगे। देखो 2 है 18 के, तो जितने हैं तो उतने नीचे लिखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वैल्यू सबकी सेम रहेगी। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 9 ओम आएगा आपका, ठीक है, सेम वैल्यू के। अब जैसे आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा कि इस टाइप से करना है कि अगर हमने दे दिया 4 और 4 ओम, दो, देखो यहाँ पर लिखा, मान लो 4 तो बहुत छोटा हो गया, जैसे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस 20-20 ओम के हैं, यहाँ पर 20 ओम 20 ओम। मैं बोलूँ उसके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ आप कितना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए आप, तो क्या बोलेंगे आप? सर 10 ओम। कैसे पता? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो आर अपॉन एन हो जाएगा। कितनी वैल्यू है? 20 है। कितने रेजिस्टेंस है? 2 है, आ गया 10 आ गया। वैसे ही इसका बता दिया हमने, 9 आया, ठीक है। 18 तो 18/2 तो 9 आ गया। क्या आ गया? 9। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आर ए बी के बीच में क्या आया? 9 आर ए बी। तो यही तो हमें क्या करना था? फाइंड करना था, और यही हमें मिल गया। अब हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस भी पता चल गया, तो सर्किट का करंट टोटल यहाँ पर जो वाला आई है, आई कितना आएगा? V/R। बी क्या है? ये दिया है 180 और इसका कितना आया? 9 9 दूनी 18, मतलब 20 आ जाएगा इसमें, या 9 2 या 18 और 0 तो 20 ओम आ गया। अब आपका 20 ओम करंट आया, आई का वैल्यू आपका क्या आ गया? 20 ओम, ठीक। अब आपको पता है अगर यहाँ पर आई का वैल्यू 20 एम्पियर में रखेंगे, बहुत एम्पियर, ठीक है, एम्पियर यहाँ लिखते हैं, एम्पियर में यूनिट होती है करंट की, और यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? फाइंड करना है 6 ओम में रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना है। 6 ओम में क्या करना है? करंट को निकालना है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा। तो आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में है, 12 और 6 सीरीज में है, 12 ओम और 6 ओम सीरीज में है, तो जो करंट 12 में जाएगा वही जाएगा 6 में। आप देख रहे होंगे कि जो दोनों सीरीज में, तो जो आपका 12 में जाएगा वही जाएगा आपका 6 में, सिंपल। तो सीरीज में तो अब देखेंगे कि हम टोटल इसमें करंट निकाल सकते हैं करंट डिवीजन रूल से। तो देखिए इस टाइप से आपका बना है, 18 ओम है और ये 12 और यहाँ पर 6 ओम है, 6 ओम लगा, ठीक। यहाँ पर करंट 20 ओम जा रही है। अब आपको पता है दोनों सीरीज में, तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो एक सेम जैसी ही आएगी, सेम ही जाएगी, बिल्कुल समान ही जाएगी दोनों में। तो यहाँ पर 18 12 6 18 किया तो था, यहाँ पर देखो ये दोनों किया था। करंट जो आई आपकी 20 आई, तो जो बटेगी तो वो बराबर बराबर बटेगी, लेकिन हमको तो निकालना है फॉर्मूला लगा के। कैसे निकालेंगे? देखो I1, इसको I1 मानो, इसको यहाँ पर जाने वाली I1, यहाँ पर I2, तो I1 इक्वल्स टू क्या है? हमको तो क्या निकालना है? I2 निकालना है, I2 से मतलब है, तो I इंटू R1, I2 निकाल रहे तो R1 ऊपर आएगा, R1 प्लस R2 क्या आएगा? I कितना है? 20 है, और R1 कितना है? R1 18 है, R1 R2 दोनों 18 ही हैं, तो 18 प्लस 18 तो कितना होगा? देखो 20 इंटू 180, 18 18 36, तो 36 दूनी 18, 2 से 10 एम्पियर करंट क्या आया। अब आपको पता है दोनों इसमें जो टोटल करंट जा रही है, तो वो है क्या है आपकी? 10 एम्पियर। अब आपको पता है जो इस सर्किट में यहाँ पर टोटल पहुँच रही वो 10 एम्पियर है, तो भाई जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। अब आप यहाँ देखिए ये 12 ओम है, 12 ओम और ये 6 ओम। अब सीरीज में तो करंट तो दोनों में बराबर जाएगी, जो इसमें जाएगी वही इसमें। कितनी जा रही? 10 एम्पियर, यहाँ से 10 एम्पियर जा रही, तो 10 ही इसमें रहेगी, 10 एम्पियर ही इसमें रहेगी, क्योंकि सीरीज में हमारी करंट बराबर रहती है लेकिन पैरेलल में बट जाती है। देखो यहाँ पैरेलल में क्या हो रही थी? बट रही थी। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, इसमें 10 है इसमें भी 10 होगी, क्योंकि जब 20 थी इसमें 10 चली गई तो 10 इसमें जाएगी, तो बराबर बराबर करंट बटी है, तो 10 + 10 20 फिर बराबर आ गया। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि I2 में जो 6 एम्पियर में करंट गई है वो कितना है? 10 एम्पियर। यहाँ लिख दो 10 एम्पियर, या 12 में पूछता कि 12 में करंट कितना है, तब भी 10 एम्पियर, क्योंकि इन दोनों में बराबर करंट जाएगी, क्योंकि क्या है? सीरीज कनेक्शन है। इसके आगे हम एक और सवाल लेते हैं, चलिए एक सवाल और लेते हैं, अच्छे से इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए सीरीज में क्या होता है? करंट बराबर रहती है, लेकिन क्या होता है? पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, और उल्टा इसका है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस भैया सीरीज कनेक्शन हो तो रेजिस्टेंस बट जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, या फिर अलग अलग जाएगा रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध, अरे प्रतिरोध नहीं, वोल्टेज भैया मेरे, वोल्टेज देखिए,
तो क्या है, अगर यहाँ वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज, तो यहाँ V1 रहेगा, यहाँ V2, बट जाएगा वोल्टेज, लेकिन ये जो करंट रहेगी, करंट दोनों में सेम रहेगी। मतलब यही कि अगर पैरेलल कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन में आपकी करंट बढ़ जाती है और वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ता है और करंट क्या रहती, सेम रहती है सीरीज कनेक्शन में। अब इसके आगे हम सवाल देखते हैं, अच्छा सा सवाल है, देखिए। देखो यहाँ पर क्या है, वन, हाँ ठीक, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, और एक रेजिस्टेंस इस टाइप का है, और हाँ इसमें लगेगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट था कि उसमें देखो इस टाइप से, और यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ए, ये सब क्या है, 1 ओम के हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम, और ए भी क्या है, 1 ओम। अब 1 ओम का है तो आपको क्या करना है, टोटल आपको इसके जो आर ए बी, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर ए बी करिए क्या। आर ए बी कैसे फाइंड करेंगे बताइए। देखो हमने आपको बताया था मैंने कि अगर इस टाइप का कनेक्शन हो तो हम क्या करेंगे, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन आपको पता है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, ये वाला फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा। तो अगर इसको हम खींच के, क्या है देखो यहाँ पर इस टाइप का है, क्रॉस बना है, क्रॉस बना है मतलब ऊपर से गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस टाइप से क्रॉस बना है, ये तो सीधा गया, लेकिन ये ऊपर से गया है, ठीक है इसके। तो अगर इसको खींच के थोड़ा हम आगे कर लें तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए कनेक्टेड है, यहाँ पर ए कनेक्टेड है, यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से क्रॉस टाइप के गया है, इस टाइप से गया है, मतलब ऊपर से गया है, इसके कोई ऐसा क्या, ऐसे गया है जी, मतलब ऊपर से गया है, तो इसको इससे कनेक्टेड है नहीं है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से बाहर लगा सकते हैं इसे। देखो कनेक्टेड तो वहीं पे है, जे यहाँ पर इस पॉइंट पे कनेक्ट था इस पे, और बाहर कर सकते इसको, तो 1 ओम हो गया। अब इससे क्या है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन बन जाएगा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बोला था कि जो ए रेजिस्टेंस है इसका R1 और R3, ठीक है, R1 R3 का मल्टीप्लाई, R1 R3 का मल्टीप्लाई अगर R2 और R4, इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर है, मतलब 1 इंटू 1 1 इंटू 1 बराबर, तो दिख रहा है कि 1 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हट जाएगा बीच का जो लगा हुआ है, कौन सा, जे, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी तो रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो सिंपल हम इसको हटाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसने भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप पिछली क्लास में देख सकते हो, उसमें अच्छे तरीके से समझाया, कुछ उसमें 2-3 सवाल भी करवाए उसके, देखिए। तो अगर इस टाइप से आपका मल्टीप्लाई है तो याद रखिए ये बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, हट जाएगा। अगर इसका सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो चेक करना है कि कहीं अगर, हाँ अगर ये सेम नहीं आया तो फिर स्टार डेल्टा से होगा, ये डेल्टा बन रहा, इसको बदलेंगे स्टार में बदलेंगे तो सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन भाई आगे आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, और यहाँ पर एक कनेक्टेड है इस टाइप से, जो हमने बाहर कर दिया था कनेक्ट, ठीक है, ए और बी, ये तो हट गया, इनको दोनों का मल्टीप्लाई सेम था इसलिए, इसका और इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो यहाँ का करंट यहाँ से फ्लो करवाएंगे, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, लेकिन जो यहाँ जाएगी वो इसमें भी जाएगी, दोनों में, जो सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज हैं, तो क्या होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इस टाइप से बनाएंगे, ए पॉइंट ए है, इस टाइप से हो जाएगा बी। कैसे, ये 1 1 ऐड होके 1 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, 2 ओम, क्या हो जाएगा, 1 1 ऐड होके क्या होगा हमारा, 2 ओम हो जाएगा। अब 2 ओम हो गया, और ए भी क्या 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ओम, और ये क्या है, 1 ओम है, तो ये 1 ओम रहेगा। अब आपको पता है कि हम पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों सेम नहीं है, अगर सेम होते तो ए वाला फॉर्मूला लगा देते, R=R/N, लेकिन ए वाला सेम नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए सिंपल बड़ा वाला फॉर्मूला, जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है, चाहे सेम हो चाहे ना हो, ठीक है, इससे सभी कुछ सेम हो जाता है। ये ब्रह्मास्त्र है किसके लिए, पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या है, 1/2 + 1/2
प्लस 1/1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर 1 + 1 प्लस इसका देंगे तो 1/, हाँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का होगा, तो यहाँ 4/2, तो यहाँ 2 2 जा 4। अब 1/r इक्विवेलेंट है, क्या है 1/r इक्विवेलेंट, और इसका है 1/2 आया, नहीं सॉरी 2 आया, ठीक है क्या आया 2 आया। अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, इसका इस साइड कर दो, ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट या इसको ऊपर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 0.5 ओम। मतलब यही है कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो क्या है 0.5 ओम है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, प्रॉब्लम इस कनेक्शन में हो रही थी कि भाई अगर ए बीच में दिया है तो हमें तो स्टार डेल्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, तो हमने सिंपल बोल दिया कि इसका मल्टीप्लाई अगर इसके बराबर है तो ये इसका रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा देंगे हम। क्योंकि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस के किसी सर्किट के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही है तो वो रेजिस्टेंस उस सर्किट का माना ही नहीं जाएगा, उस सर्किट में वो रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा। अब सिंपल एक अच्छा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि अगर, हाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर, देखते हैं लिखते हैं उसके बाद बताएंगे, इसको मिटाते हैं, इससे ज़्यादा छोटा लिख नहीं सकते क्योंकि लिखेंगे इससे ज़्यादा छोटा तो वो क्लियरिटी नहीं रहेगी, वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ है 200 ओम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्वेश्चन, यहाँ 200 ओम है, ठीक, यहाँ पर 100 ओम और 100 वोल्टेज, यहाँ पर 100 ओम है, और इन दोनों का जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। अब इसमें क्या करना है हमें कि जो 200 व 100 ओम का पैरेलल जो है उसका टोटल करंट फाइंड करना है कि इसमें जो करंट हमारा जा रहा है वो कितना जा रहा है टोटल, कि जो यहाँ से जो हमारा करंट जा रहा आई और जो यहाँ पर जा रहा, इसमें तो I1 जा रहा होगा, इसमें I2 जा रहा होगा, तो हम ये तो अगर करंट फाइंड करेंगे तो बाद में पता कर लेंगे कि I1 में कितना है, I2 में वो भी हम पता करेंगे, लेकिन जो इसमें पूछा गया है वो करंट का वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें आपका करंट भी निकलेगा और हम वो भी निकालेंगे कि इसमें कितना है इसमें कितना है, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल देखेंगे, पहले आपको पता है कि अगर करंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है V=IR, तो I=B/R हो जाएगा, I=B/R। अब आपको वोल्टेज तो पता ही है, रेजिस्टेंस दो दिए हैं कि 200 भी दिया 100 भी दिया, तो सिंपल हम क्या लगाएंगे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल है 200 पैरेलल 100, दोनों क्या है पैरेलल में है, मतलब करंट जो यहाँ इसमें भी जाएगा इसमें, तो दोनों रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा, तो इसका पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो कैसा होगा 200 × 100 और 200 + 100, यही होता है आर इक्विवेलेंट। पैरेलल कनेक्शन है तो निकालेंगे तो 200 × 100 200 + 100, तो क्या आएगा अपना इस टाइप से ऊपर का आएगा और 300 आएगा आपका नीचे का, तो इससे ये कैंसिल, तो 200/3। अब 200/3 आपका क्या आया जी, आया आपका टोटल इसका रेजिस्टेंस जो इसमें करंट जाना है, तो करंट तो इतने में ही आएगा, तो इसका टोटल क्या है 200/3 ओम। इसको यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा पॉइंट में नहीं रखते इसको, यहीं पे इतना ही कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना करंट हमारा वोल्टेज पता है हमें कितना है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है 200/3। अब इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का ऊपर हो जाएगा, 200 नीचे आएगा, ठीक है। तो 200 और 100 तो 0 0 कैंसिल, तो 3 यहाँ पर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, तो इसका क्या आया 1.5 एम्पियर। जो टोटल इसका करंट क्या आया आपका 1.5 एम्पियर आया, क्या आया 1.5 एम्पियर। जो टोटल सर्किट का करंट था वो कितना आया 1.5 एम्पियर। इस हिसाब से हम कर सकते हैं, अगर हमें इसका करंट तो पता चल गया कितना है 1.5 एम्पियर है, यहाँ पर क्या है I=1.5 एम्पियर, इतना तो पता चल गया। लेकिन अगर हम कहें कि हमें तो 200 और 100 में निकालना है, तो आपको बताया हमने करंट डिवीजन रूल पढ़ाया, आपको इसीलिए पढ़ाया कि अगर देखो रेजिस्टेंस बनाते हैं इस टाइप से जी, R1 मान लेते हैं 200 को R1 और R2 मानते हैं 100 ओम को, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा करंट जा रहा है वो इतना ही सर्किट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें करंट का वैल्यू पता चल गया तो वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है,
1.5 एम्पियर। ठीक, तो इसमें जो आई बन जाते हैं, मान लो कि आई बन जा रहा है, इसमें आई टू जा रहा, तो हम जब आई वन निकालेंगे तो आपको पता है आई इंटू आई वन है तो ये वाला आर टू वाला रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, आर वन प्लस आर टू। तो क्या सॉल्व करेंगे हम, करंट क्या है हमारा 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे आर टू मतलब 100 से। ठीक है, और अपॉन में करेंगे 200 प्लस 100 मतलब 1.5 इंटू 100 अपॉन 300। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 जो आएगा आपका 1.5 इंटू 100 करेंगे तो आपका 150 आएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट है इसलिए। तो 150 आएगा, यहाँ पर 300 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 टू या 30 होता है, 15 बन जाए 15, 15 टू या 30, तो 1.2 क्या हो गया आपका, सॉरी 0.2, 0.5 सॉरी 0.5 किस में आएगा, 0.5 एम्पियर। 1/2 आपका किस में जा रहा, 200 ओम में। अब आपको पता है जी रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वहाँ कम करंट जाता है। अब 1.5 इसमें जा रहा, 0.5 इसमें जा रहा, तो टोटल कितना है आपका 1.5, टोटल करंट क्या है 1.5, और टोटल करंट इसमें देखो, और टोटल करंट निकालना है I1 प्लस I2 करेंगे, इसका करंट मिला के यही होगा। तो अब हमें क्या पता चल गया, I1 पता चल गया। I क्या है हमारा 1.5 था, I1 हमने निकाल लिया 0.5 था, प्लस I2 इसको पता करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1.5 माइनस 0.5 बराबर I2, मतलब इसका कितना आया 1 एम्पियर। मतलब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कम रेजिस्टेंस हो वहाँ ज़्यादा करंट जाएगी, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस हो वहाँ कम करंट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 एम्पियर। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर आया है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं भैया हमें तो इसी से निकालना है I2, तो हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला एक पुट करेंगे यहाँ पर, I2 बराबर फार्मूला क्या करेंगे, I इंटू R1, क्योंकि I2 है, R1 प्लस R2। तो I का वैल्यू क्या है आपका 1.5, यहाँ रखेंगे 1.5 इंटू R1 का क्या है 200 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है आपका 300 हो रहा था, 200 प्लस 100 तो आपका 300 हो रहा था, तो 1.5 इंटू 200 अपॉन ये क्या हो रहा 300। तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आएगा, क्योंकि 15 टू जा 30, हाँ 300 आएगा आपका, अपॉन में 300 है, क्योंकि अगर आप 1.5 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो सिंपल आपका क्या आएगा 300 आएगा, और 300 नीचे है तो इससे कैंसिल होगा, तो क्या आएगा आपका 1 एम्पियर। क्या आएगा आपका 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर है, और I1 क्या आया आपका 0.5 एम्पियर, और I2 क्या आया आपका 1 एम्पियर, और टोटल करंट क्या था आपका 1.5। अब इनको ऐड करेंगे तो देखो 1 प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 ही तो आएगा, तो मतलब टोटल करंट आपका वही है जो इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 200 ओम में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है I1 का वैल्यू क्या है 0.5, मतलब जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट उसमें जाएगा। और देखो छोटा रेजिस्टेंस है, मतलब 100 ओम का है तो इसमें आपका 1 एम्पियर जा रहा, मतलब इससे दोगुना जा रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कितना टाइम हो गया क्लास का, हाँ 1 घंटे होने, 15:53 मिनट हो गया। चलो थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम और होने दो। अब देखते हैं, एक सिंपल आपका आता है कि अगर आपका स्टार कनेक्शन है और आपका बोला जाए कि आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, सिंपल क्या बोला जाए आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, स्टार कनेक्शन है और आपको डेल्टा में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप। स्टार डेल्टा में हमने क्वेश्चन काफ़ी करवा चुके थे, उसमें हमने बताया था 2-3 क्वेश्चन उसमें करवा चुके थे, आपको सिंपल बता दिया था। तो एग्जाम में क्या आया था कि एक इस टाइप का दिया है, उसमें क्वेश्चन लिखा था थ्योरी का कि अगर कोई स्टार कनेक्शन रेजिस्टेंस, स्टार में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं जिनकी वैल्यू R/2 या R/2 है, तीनों की वैल्यू क्या है R/2 ओम है, R/2 ओम, R/2 ओम, R/2 ओम। अब इसको आपको क्या करना है डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो हमने, अगर आपने हमारी स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार वाली क्लासें देखी होंगी तो हमने उसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई कनेक्शन स्टार में है, अगर कोई स्टार में रेजिस्टेंस R है तो वो अगर सेम रेजिस्टेंस होने चाहिए, लेकिन तीनों क्या होने चाहिए सेम। अगर सेम रेजिस्टेंस R है, तीनों से R है, तो जो उसका रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या है सिंपल, कोई हम यहाँ पर लेते हैं स्टार कनेक्शन, ये ले लिया,
यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ आर है, यहाँ आर, यहाँ आर। अगर इस टाइप का हमारा कनेक्शन है तो अब डेल्टा में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो आंख बंद करके सिंपल 3 का मल्टीप्लाई कर देना आप। 3R 3R 3R, किसके साथ 3 का मल्टीप्लाई? इसके साथ हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। और अगर 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 इसमें है डेल्टा में आर 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 है तीनों, तो स्टार में कितना हो जाएगा? क्या करना है 3 का भाग दे दो, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो वही होगा, मतलब 3 का भाग देना ही होगा। तो R/3 R/3 और R/3। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डेल्टा से अब जो स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो 3 का भाग देते हैं, और जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 3 का गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी कन्वर्ट होंगे। अब देख रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा में कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्टार से डेल्टा में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल R/2 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3R/2 हो, देखो R इंटू R/2 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्टार से डेल्टा में। अगर हम पूरे करवाएंगे अभी तो, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उससे भी करवाएंगे, लेकिन आप सब्र करिए। देखिए इससे 3R/2 आया, ठीक, प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि वो कॉन्सेप्ट आपका सही है। 3R/2 3R/2, ठीक है। इस टाइप से अब हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हमारा दिया है कनेक्शन, जो आपके फॉर्मूले करवाए थे उससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कितना है? R/2 R/2 R/2। आपको किस में बदलना है? डेल्टा में बदलना है। तो हमने बताया था डेल्टा को क्या बनाना है, इसके ऊपर एक डेल्टा बनाना है, डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर बनाएंगे। जे RA मानो, इसको RB मानो, इसको RC मानो, ठीक है। अब हमें RA निकालना है। RA कैसे निकालेंगे? देखो RA, देखो यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ बहुत जगह है। RA आएगा आपका सेम ही इस टाइप से, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है। जब सेम नहीं होंगे तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में तो टाइम बचाना पड़ता है कि भाई जल्दी हो जाए हमारा, है कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप, ठीक है, जो एकेडमिक कॉलेज वाले होते हैं उसमें तो इसी प्रकार सिंपल निकालना पड़ता है फॉर्मूले रख के। तो ये RB है आपका, ठीक है। तो RA के सामने आप देख रहे होंगे R/2 R/2, तो क्या होता है, जैसे R1 मान लो, इसको R1, इसको R2 R3, तो सिंपल क्या होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर RA डेल्टा का RA के सामने 2 रेजिस्टेंस, दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। R/2 R/2, एक R/2 एक R/2 ये, फिर दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। R/2 इंटू R/2 अपॉन, जो अपोजिट में है इसको करेंगे अपॉन में लिखेंगे R/2। इस टाइप से देखो, RA का हमने बताया था, देखो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3, जो अपोजिट में ये R3 है, ये R2 है, इस टाइप से फॉर्मूला बताया था हमने, ठीक है। और ऐसे ही RB निकालेंगे, तो उसमें था R2, RB के सामने R2 है, R3 है, तो R2 R3 का जोड़, फिर R2 R3 का मल्टीप्लाई अपॉन जो अपोजिट में यहाँ पर है तो R1। और RC का निकालेंगे तो RC के देखो सामने क्या है, ये R1 हो गया, जो R2 मान के देख लो, यहाँ R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक। तो यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। जी RC के सामने क्या है, देखो RC के सामने क्या है, R1 है और R3 है, तो R1 R3 प्लस इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है R1 R3 का, जो अपोजिट में मतलब है नहीं उसके सामने, उसको करना है R2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है हमारा, क्या करेंगे अब हम कि अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वाला तो कर लिया हमने, RA में क्या था, इसका मल्टीप्लाई, R1 सॉरी इनका ऐड, पहले जोड़ो इनको, R2, फिर इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करो। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारी पूरी क्लासें देखी हुई हैं तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और चीज़ों को समझने में, आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को हमारी, ठीक है। तो अब इसमें जो करेंगे हम, क्या करेंगे कि R/2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, तो एक R/2 से एक R/2 कैंसिल होगा। क्या आया यहाँ पर, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, यही आया, ठीक है, क्योंकि एक ही बचा था यहाँ पर, दोनों कैंसिल हो गए थे। तो इसका LCM क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये दोनों तीनों ऐड हो जाएंगे, R प्लस R, तो 3R हो जाएगा, ये 3R/2। अब आपको पता है कि तीनों सेम है, चाहे इसका निकालो तो फॉर्मूला वही लगेगा, वैसे ही सॉल्व होगा। इसका निकालो तो देखो तीनों सेम है, तो इन दोनों का इसका निकालो तो वैसे ही फॉर्मूला लगेगा, इसका निकालो तो वैल्यू सेम रहेगी, तो इसका निकालो तब भी सेम रहेगी। तो मतलब कहने का यही है कि जो RA आएगा वो 3R/2 आया, जो RB आएगा वो भी यही आएगा, जो RC आएगा वो भी यही है, मतलब तीनों क्या है अपने इक्वल रहेंगे। देखो कितना आया, 3R/2 3R/2।
मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा एक क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हमारा, ठीक है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, बड़ा सा बनाते हैं डायग्राम तो मज़ा आएगा करने में। यहाँ पर क्या है हमारा, एक रेजिस्टेंस है 18 ओम है, 18 ओम है हमारा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और इसके बाद ये क्या है 12 ओम का है, ठीक। इसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर 4 ओम का, ठीक। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक हो गया यहाँ पर 4 ओम का। यहाँ से लेते हैं एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया आपका, और एक यहाँ से लेते हैं इस पे कनेक्टेड करके, यहाँ से इस टाइप से इतना, इसका लेंगे आपका क्या है 2 ओम, 2 ओम है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे है वो यहाँ से कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, किस टाइप से करेंगे, देखो यहाँ पर 6 ओम है, और यहाँ पर है 9, और यहाँ पर है 4 ओम। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ना, तो देखो यहाँ पर एक करेक्शन बन रहा है डेल्टा का, वैसे और किसी तरीके से आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे इसको। और मैंने बताया था हमेशा पीछे सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कनेक्शन दिया है, कनेक्शन दिया कैसे, देखो आपको समझाने के लिए हम अलग से इसको इतने छोटे से कनेक्शन को बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का दिया है आपको, ठीक है, क्या दिया, इस टाइप का दिया है आपको। अगर आप इसको क्या बदलें, डेल्टा में दिया है, तो अगर आपको स्टार में बदलें तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो हम बताते हैं आपको। अगर इसको आप स्टार में बदलते हैं तो सिंपली क्या होता है, आपको सॉल्व होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्टार बनाएंगे इसके अंदर, देखो एक बना ए और एक बना ए, ठीक है। अब स्टार बना, अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी 2 ओम थी, और इसकी 4 ओम थी, और इसकी क्या थी, ये 2 ओम है, 4 ओम और 6 ओम, ठीक है। तो ये आर ए आर बी आर सी, अब इसको अंदर के वालों को R1 R2 R3 मानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको मानते हैं हम क्या, कुछ भी मान लो, आर ए मानो, इसको आर बी मानो, इसको आर सी मानो, ठीक है। अब आपको पता है जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो R1, जो ए वाला निकाल रहे हैं हम R1, मतलब यहाँ भी बना सकते हैं हम इस टाइप से डायग्राम, यहाँ पर और क्लियर बन जाएगा थोड़ा। और देखो ये क्या मानते हैं, इसका R1, इसको R2, इसको R3, तो इसका फॉर्मूला किस टाइप से निकलेगा, देखो आप। अब हमने क्या माना, R1 माना, तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो R1 से जो कनेक्टेड है, R1 से क्या कनेक्टेड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो R1 का मतलब ये होता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आर ए इंटू आर बी का मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, आर बी इसका तीनों का जोड़ सब में रहेगा। अब R2 देखेंगे, R2 कहाँ है, R2 ये है, R2 किससे कनेक्टेड है, इससे और इससे, मतलब आर बी इंटू आर सी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो आर ये क्या है, यहाँ पर देखो ए बी है, ए है, ए सी है, ए बी उल्टा ले लिया हमने, इसको क्या लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर ए मानो इसको आर बी मान लो, इसको आर सी, ठीक है। अब सही है सिक्वेंस ए बी सी, ठीक है। तो ए हमारा R1 का क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई आर ए आर बी और तीनों को जोड़, फिर R2 का क्या हुआ हमारा, R2 में क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर बी और आर सी का करेंगे मल्टीप्लाई और तीनों का जोड़ेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। फिर R3 का जी हमने पूरा करवाया है, डेल्टा से स्टार कनेक्शन पूरा अलग अलग लेक्चर करा है, स्टार टू डेल्टा, फिर डेल्टा टू स्टार, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, सब कुछ करवाया आपका, ठीक है। आप पुराने लेक्चरों को देख सकते हैं अगर थोड़ा कम समझ आ रहा हो, ठीक है। तो जो अब R3 का देंगे, R3 कहाँ है, ए है, R3 किससे कनेक्टेड है, देखो इस रेजिस्टेंस से इससे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड, जो सब हैं उसको ऐड कर देंगे, मतलब ये क्या है, आर सी इंटू आर ए,
दोनों का मल्टीप्लाई और तीनों को क्या, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके, यहीं पे देख लेते हैं R1। R1 देखेंगे तो आर ए का वैल्यू आपको पता है क्या है, आर ए का है 4 ओम, 4 ओम। आर बी का क्या है 2 ओम, 2 ओम। और आर ए का क्या है 4 ओम प्लस आर बी का 2 ओम और आर सी का 6 ओम। तो आपका कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 और जे 6 4 10 और 2 12। तो आपका 8 बटे क्या आया, 8 बटे 12 मतलब 2 बटे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते, 2 बटे 3, 2 बटे 3 ओम। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखेंगे हम, इसमें क्या है आर बी इंटू आर सी, इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर बी आर सी है, इसका करेंगे ना, इसको निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या है सीक्वेंस कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 यहाँ R2 ले लो, यहाँ R3, जिस हिसाब से माना हम उस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, ये है R2, यहाँ पर भी R2, ये R3, यहाँ पर भी R3, ये R1। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है R2 जब निकाल रहे हैं हम इसको, इस वाले रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, तो इससे कनेक्टेड क्या है J वाला A वाला, मतलब कौन कौन सा RB और RC, उन्हीं का तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो RB का वैल्यू 2 है और RC का 6, तो 2 गुणे 6 अपन तीनों का जोड़ 4 + 2 + 6 मतलब 12 बटे 12। इसका हो जाएगा 1 एम्पी, वो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम आया। अब देखते हैं R3। अब R3 को निकालेंगे तो इसका, इस R3 किस किस से जुड़ा है, देखो इससे जुड़ा और इससे जुड़ा, देख रहे हैं आप, इससे जुड़ा इससे जुड़ा। यहाँ पर देखेंगे तो इससे वही सेम है। तो क्या है देखो आर सी इंटू आर ए, आर सी क्या है 6 ओम, 6 और ए क्या है 4 बटे, तीनों को जोड़ देंगे 4 प्लस, देखो 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6। सिंपल है कि अगर डेल्टा इस टाइप से बना हुआ है तो सिंपल है, अगर इसको निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तीनों का जोड़, फिर इसको निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तीनों का जोड़, फिर इसको निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इसको निकाला हमने तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तीनों का जोड़ कर दिया, इसको निकाला तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको निकाला तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो 6 चौक 24 और इसका आएगा नीचे तो 12 ही आ रहा सबका, तो इसका आएगा 2 ओम। दिख रहा हूँ वहाँ तक? हाँ दिख रहा। ठीक है, इसका 2 ओम आएगा। अब 2 ओम तो इसका आ गया सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा सकते हैं और जो हमारा नया रेजिस्टेंस का कनेक्शन बनेगा वो किस टाइप से था, हमारा इस टाइप से R1 था यहाँ पर, और यहाँ पर था हमारा R2, नहीं R2 इस यहाँ था, यहाँ पर था नीचे R2, देखो R2 और ये क्या था हमारा R3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। R1 क्या था हमारा, कितना आया 2 बटे 3 ओम, और इसके आगे क्या है 1 ओम आया, इसके आगे 2 ओम आया। ठीक है, इस टाइप से आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, क्योंकि बदल दिया हमने, स्टार में बदल दिया, इसको बदल दिया स्टार में और इसको जी बदल दिया हमने इस टाइप से। समझ आया आप लोगों को? R3 की क्या है, R3 का वैल्यू क्या है 2, लिखना स्टार्ट करो 2 ओम। R2 का क्या है 1 ओम, R2 यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा 1 ओम। R1 क्या था हमारा 2 बटे 3, 2 बटे 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ तक हम सिंपल कर चुके थे, तो इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल डायग्राम बनाएंगे या इसी को कर देते हैं। ठीक है, कि देखो यहाँ पर जी 18 ओम हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पर क्या है 12 ओम। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सीरी यहाँ इस टाइप से हैं। ठीक है, तो हम कर सकते इस टाइप से बना सकते इसको, एक यहाँ पर पॉइंट कर लो और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, इस हिसाब से ऐसे। ये क्या था ये नीचे का क्या 9 ओम और ये 1 ओम, यहाँ 12, ये 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 बटे 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और इसके यहाँ पर क्या है कनेक्टेड 6 ओम। कुछ नहीं किया हमने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा खींच के यहाँ तक ले आए, इसके साथ ले आए, तो यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, 1 ओम का 1 ओम, 9 ओम का 9 ओम, बिल्कुल सेम का सेम है, वैसा का ही वैसा ही रखा हुआ है, केवल चेंज कहाँ किया हमने, जहाँ पर हमारा अलग था। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो यहाँ पर इसको मिटा के हम 10 लिख सकते हैं, 9 + 1, देखो 9 1 सीरीज में है तो इसको 10 लिख लो। क्या लिखना है हमें 10 लिखेंगे, 10 ओम। अब 10 ओम लिख लिया। आप देख रहे होंगे ये दोनों सीरीज में लग रहा है, लग क्या रहे हैं करंट, अगर यहाँ से फ्लो करोगे तो ये दोनों में जाएगी, तो सीरीज में तो जुड़ जाएंगे 2 बटे 3 + 6 बटे 1। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 2 18, तो 20 बटे 3 आ जाएगा इसका आंसर।
क्या आएगा ओम 20/3। तो इसको मिटा के अगर हम यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस बना दें, दोनों को मिटाकर एक रेजिस्टेंस बना दें, इसको मिटा दो, यहाँ लिख लो 20/3 ओम। इस तरह से आया। अब आप देख रहे होंगे कि 20/3 और 10 दोनों पैरेलल में है, क्योंकि अगर हम करंट यहाँ से फ्लो करेंगे तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा दोनों, ठीक है। पैरेलल में है तो पैरेलल में किस टाइप से होता है, 10 का पैरेलल 20/3 है आपका, 10 का पैरेलल 20/3 है तो क्या होगा आपका, देखो 10 गुणे 20/3 अपॉन 10 प्लस 20/3, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 200/3 बटे इसका इससे करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा अपॉन में, देखो दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब जो एलसीएम आएगा उसका डिवाइड भाग देंगे जो भी करना हो, तो 30 + 20 तो आएगा आपका, इससे जी वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 200/50, ठीक है। 200/50 आया आपका, तो क्या आएगा आपका आंसर, 0 से 0 और 5 4 जा 0 से 0 5 4 जा 20, तो 4 ओम आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों का मिला के, ठीक है। तो अगर इस दोनों को 4 ओम आया आपका, इसको मिटा दें हम यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 4 ओम, तो इसको एक रेजिस्टेंस बना सकते दोनों को मिला के 4 ओम, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, सीरीज में हैं। यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगी कुछ यहाँ पर जाएगी, अब तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस, तो तीनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, कैसे 12 + 2 + 4, तो जी क्या हो गया 6 हो गया, 12 + 6 कितना होता है 18 होता है, तो 18 ओम क्या आ जाएगा हमारा टोटल, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये टोटल आया तो इसको क्या कर देंगे हम, एक बार एक जगह एक ही रेजिस्टेंस में क्या लिख देंगे 18 ओम, ये 18 ओम लिखा आपको पता है कि अगर सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस से जितने भी रेजिस्टेंस हो पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, याद रखो इसको, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 18, कितने हैं 18 के 2 हैं, तो क्या आएगा 9 आएगा। मतलब जहाँ भी सेम वैल्यू के पैरेलल में देखो आप सीधा आधा कर दो, 18 का आधा 9, जितने भी हैं उसका भाग दे दो, 2 हैं तो 2 का भाग दे दिया। लेकिन आपको ऐसे नहीं मानो, आप 18 × 18 करके देखो तब भी वही आएगा, ठीक है। देखो 18 + 18 तो 18 × 18 मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, ठीक है, 36 आएगा, 18 दूनी 36, 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 आ गया, तो सिंपल जब 9 आया तो इसको एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं 9 में, ये सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ तक सॉल्व हो गया सिंपल। 18 आ गया था तो इसको एक ही रेजिस्टेंस में हमने बदला तो किस में आएगा 9 ओम। मतलब इसका पूरा किया कराया का आंसर है जो अभी तक हम कर रहे थे, केवल क्या है हमारा 9 ओम, जो हमारा R और RAB, मतलब R और AB के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना हमारा 9 ओम आ रहा। अगर सिंपल अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, सिंपल क्या है जो क्वेश्चन आता है वो पावर निकालना बोल रहा है इसकी, आप पावर निकालिए। क्या करना है, पावर का फॉर्मूले बताया था आपका, सिंपल लिख देते हैं हम यहाँ पर, या जो भी उसमें यूज होगा वो सिंपल कर लेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक, प्लस माइनस, और कितना है 3 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, एक 3 ओम है, यहाँ 6 ओम है, और जो आपके पेपर में सवाल आते हैं एग्जाम में सवाल आते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी के पैटर्न पे सवाल चल रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आए हैं किसी की वैल्यू चेंज की है, कुछ की नहीं की, कुछ सेम टू सेम रख दी है हमने, ठीक है, लेकिन आए हुए एग्जाम के हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें निकालना है हमें पावर, P = मतलब पावर या शक्ति निकालना है, सर्किट की शक्ति या पावर। तो पावर का हमने फॉर्मूला बताया था, एक तो होता है V²/R होता है, एक होता है I²/R होता है, एक VI होता है, और पावर की यूनिट होती है वॉट। ये होती है हमारे 3 फॉर्मूले पावर के। अब पावर के 3 फॉर्मूले इस हिसाब से कि देखो अब हम देख पा रहे होंगे कि हम कौन सा लगा सकते हैं, करंट, तो करंट वाला करंट निकालना पड़ेगा हमें तभी लगा पाएंगे, तो करंट को छोड़ो, ठीक। हमारे पास तो रेजिस्टेंस है तो हम ये वाला लगा देंगे, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो V²/R वाला हम लगा सकते हैं। तो इसके पहले हमें R निकालना पड़ेगा, R तो दिए है लेकिन इक्विवेलेंट टोटल R निकालना पड़ेगा इतने का। अब टोटल R कैसे करेंगे, हमको पता है कि अगर 2 पैरेलल में हो, ये तीनों
और चिप किस में, पैरेलल में, 3 पैरेलल 6। तो इसको क्या करेंगे हम, आर निकालने के लिए इसका टोटल आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 गुणे 6 और 3 + 6 कर देंगे। तो 6 × 18 बटे 9, तो 2 ओम आ जाएगा इसका। अब 2 ओम आया तो हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं 2 ओम। इसको मिटा के टोटल पूरे को क्या लिख देंगे, 2 ओम, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, 2 ओम आया। अब ये देख रहे होंगे आप, जिस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में 2 + 1 1 ओम कनेक्टेड है 2 के साथ, तो कितना 3 ओम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसका नया डायग्राम बनाएं तो आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि ये गलत है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जी नया डायग्राम बना रहे हैं 3 ओम लेके, क्योंकि हमने जो टोटल यहाँ पर इसका टोटल निकाला हमने, वो क्या है हमारा, क्या है हमारा 3 ओम आया, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 3 वोल्ट, क्या है हमारा 3 वोल्ट वोल्टेज है आपका, और 3 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V²/R, V²R लगाएंगे अपन लोग, पावर का क्या लगाएंगे, फॉर्मूले। तो फॉर्मूले लगाएंगे तो सिंपल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V²R वोल्टेज का क्या है, 3 है, वोल्ट V की जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और अपॉन में क्या रखेंगे 3। अब देखिए 3 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, 3 बचेगा। मतलब जो आपका पावर आया उसमें कितना आया, 3 वाट। मतलब इस सर्किट का जो पावर था कितना आया, पावर P = 3 वाट। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एक और लेते हैं क्वेश्चन। शायद ये मेरी अभी तक की यूट्यूब की सबसे बड़ी क्लास होगी ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अभी कितना हो गया इसमें, 1 घंटा 16 मिनट हो चुके हैं, और अब अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं हम। तो शायद मेरी यूट्यूब की सबसे लंबी क्लास है अभी तक की ये। तो इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमें करंट निकालना है। हमने शायद एक पहले भी करवाया। अगर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, SSC JEE में आया था, एक सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 10 ओम दिया है और इसका आपको RXY निकालना, मतलब ये Y टर्मिनल है, ठीक है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना X और Y के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे यहाँ से, तो करंट पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा एक ऐसे पाथ को फॉलो करता है, ऐसी रास्ता पे जाना पसंद करता है जहाँ पर कोई भी प्रतिरोध ना हो, कोई भी रोकने वाला ना हो। तो भाई यहाँ पर कोई भी रोकने वाला नहीं है, यहाँ सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अब 0 है तो भाई इसमें से पूरा रेजिस्टेंस चला जाएगा, तो इसका सर्किट, इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, पूरा करंट यहीं से चला जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं कोई, तो यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 है तो रेजिस्टेंस ये माना ही नहीं जाएगा, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं, सॉल्व करना बोल रहे हैं कि सॉल्व करो भैया, तो इसका क्या है, 0 है रेजिस्टेंस, इसका क्या है 10 ओम है। पैरेलल कनेक्शन लगा दो, R इक्विवेलेंट = 10 × 0/10 + 0, क्योंकि पैरेलल में है दोनों। इसका 0 ओम है, इसका 10 ओम है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 0 ओम आ जाएगा, ये भी 0 ओम आ रहा, ठीक है। तो सिंपल आपका क्या आएगा, 0 ओम आएगा आपका, अगर इस टाइप से कनेक्शन है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर, हाँ, एक क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज वाला लेते हैं, जो किया नहीं है अभी। इस टाइप से कनेक्शन है हमारा, एक करवाया था लेकिन वो थोड़ा टफ था, ये देखिए आप। हाँ करवाया था ना इसके पहले, वो यहाँ से था, एक यहाँ से था, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, एक 4 4 और 6, हाँ यहाँ पर ले लो आप 2, हाँ 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 2 ले लो आप, 2 यहाँ ले लो, 2 और 4 यहाँ ले लो। तो आप देख रहे होंगे व्हीटस्टोन, और यहाँ पर ले लो आप, ये ओम है, ठीक है, ओम लिखा है जी, यहाँ पर 10 ओम ले लो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कब लगती है, तब लगती है जब ये दोनों इस टाइप का, एक तो डायग्राम इस टाइप का या कनेक्शन इस टाइप से दिए हो रेजिस्टेंस के। तो क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम आ गया, देखो 4 दूनी 8, 8 है इसका आ रहा, इसका भी 8 आ रहा, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर होंगे तो ये इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी, और आपको पता है अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है उसमें कोई करंट नहीं जाएगी,
और बाकी सर्किट में करंट फ्लो हो रही तो उस रेजिस्टेंस को जीरो माना जाएगा सर्किट के लिए, ये माना जाएगा कि सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं इस रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं आ रही। जब इस टाइप से हो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 आ रहा हो, इसका मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ रहा हो, तो इस सर्किट में बीच वाले सर्किट में या बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो सिंपल क्या रहेगा अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम। देखिए यहाँ से अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो वो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, और यहाँ से करवाएंगे तो यहाँ, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, नीचे भी 6 आएगा, ये 6 ओम आया, ये 6 ओम आया, ठीक। तो कितना आएगा आपका, अब आर इक्विवेलेंट बताया, आर अपॉन एन अगर सेम रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो कितना आएगा 6/2 मतलब 3 ओम आएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, 6 × 6 से करना आपको, 6 + 6 पैरेलल में है तो इस टाइप से 36/12, तो 12 × 36, 3 ओम आपका वैसे भी आ रहा, ठीक है। तो आपका क्या आया इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस आया। अब हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो थैंक यू, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरा फेसबुक पेज है सत्यम NY के, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टा सत्यम NY की स्पेस, ठीक है। किस टाइप से, सत्यम NY के स्पेस, देखिए सत्यम NY के, इस टाइप से आपको स्पेस लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको हमारा फ़ोटो मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो उस पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम उसमें जवाब देंगे आपका। तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।